मैं प्रताप कुमार महाराणा, हिंदी शिक्षक, सत्संग सरकारी उच्च विद्यालय कटक से आप लोगों को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी की पद्य कक्षा में अनमोल वाणी के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग जानते होंगे, हमारे देश भारत साधु संतों का देश है। इस देश में अनेक साधु संतों ने जन्म लिए हैं। अपनी वाणी के माध्यम से हमें अनेक उपदेश दिए हैं। आज एक ऐसे साधु के बारे में या संत के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है कबीरदास। देखिए, यह है कबीरदास। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे में रहते। एक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु बड़े अनुभवी थे। सभी धर्मों को वे बराबर मानते थे। वे जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। उनका व्यक्तित्व था बहुत साहसी था, परंतु वे बड़ा प्रभावशाली थे। उनकी वाणियां बीजक नामक ग्रंथों से संग्रहित किया गया था। उनके शिष्यों ने इन्हें संग्रहित किया था। उनके गुरु थे रामानंद स्वामी। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली था। चलिए उनके दोहे के बारे में पढ़ेंगे। पहला दोहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप। सांच, सांच का मतलब सत्य। बराबर, बराबर का मतलब समान। तप, तप का मतलब तपस्या या ज्ञान। जाके, जाके का मतलब है जिसके। हृदय, हृदय का मतलब है हृदय। ताके, ताके का मतलब है उसके। आपका मतलब इस दोहे में ईश्वर या भगवान है। ठीक है, अब इसका भावार्थ हम देखेंगे। कबीरदास का कहना है, सत्य के समान तपस्या या ज्ञान इस संसार में नहीं है। झूठ के समान पाप नहीं है। अर्थात सत्य सबसे महान तपस्या है या ज्ञान है, और झूठ या मिथ्या सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान दर्शन देते हैं। ठीक है। कबीर का दूसरा दोहा देखिए। जो तोको कांटा गुबई, ताही बोए तो फूल, तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। फिर से देखिए। जो तोको कांटा गुबई, ताही बोए तो फूल, तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इन दोहे में क्या क्या कष्ट शब्द हैं देखिए। तोको, तोको का मतलब है तुझको। कांटा, कांटा का मतलब है कंटक। बुबई, बुबई का मतलब है बोता है। ताही, ताही का मतलब है उससे। बोए, बोए का मतलब बो। तोकू, तोकू का मतलब है तुझको। बाको, बाको का मतलब उस या उसको। त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब त्रिगुण या त्रिशूल। अब हम इसके भावार्थ देखेंगे। कबीरदास का कहना है, सभी लोगों को कर्म के अनुसार फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल ही मिलता है। कबीर कहते हैं, जो हमारे रास्ते में कांटा बोता है, हम उसके लिए क्या करना चाहिए ना, हम उसके लिए फूल बिछा देना चाहिए।
इससे क्या फल मिलेगा ना, हमारे अच्छाई के लिए हमें अच्छा फल मिलेगा और उसके बुराई के लिए उसे त्रिगुण अर्थात 3 गुण फल उसे भोगने को पड़ेगा। ठीक है, अब हम कबीर का तीसरा दोहा देखेंगे। देखिए, धीरे धीरे रे मोना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। फिर से देखिए, धीरे धीरे रे मोना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इस दोहे में क्या कष्ट शब्द है? देखिए, मोना, मोना का मतलब है मन, होए, होए का मतलब होता है, माली, माली का मतलब पेड़ पौधे का यत्न लेने वाला, सिंचे, सिंचे का मतलब सिंचन करना या पानी देना, ऋतु, ऋतु का मतलब है मौसम या समय, होए, होए का मतलब है होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस दोहे का भावार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि का कहना है, हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है, अर्थात सब काम करने का एक निर्दिष्ट समय है। हम अधैर्य होने से कुछ फायदा नहीं मिलता है। इसलिए एक उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि यदि माली 100 घड़ा या 100 कलश पानी लाकर पेड़ में ढालते हैं या पेड़ में देते हैं, तो उस पेड़ में ऋतु के पहले या सही समय के पहले कभी भी फल नहीं आता है। फल आने के लिए सही समय को या सही ऋतु को हमें अपेक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आई? इस विषय से हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला, पहले दोहे में जो सत्य सबसे महान ज्ञान है या तपस्या है, इसलिए हम सब सच के रास्ते पर चलना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। दूसरे दोहे में हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सभी कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। इसलिए हमेशा ठीक काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तीसरे दोहे में हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सब काम धीरे धीरे होता है, हम अधैर्य नहीं होना चाहिए, अधैर्य होने से हमें कुछ फायदा नहीं मिलता। ठीक है, आज इतना, धन्यवाद।